लेकिन अगली ही सुबह कार पर मोटी धूल की परत जमा थी, जैसे सालों बीत चुके हों। यह देखकर उसे अजीब लगा। फिर सड़क किनारे उसे अपनी गर्लफ्रेंड की पाठ्येतर किताब मिली। किताब कल ही खरीदी गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों पुरानी हो। किताब के पास ही 2 मीटर ऊंची घास का मैदान था। शियाओ शुआई गहराई से सोचने लगा, क्या उसकी गर्लफ्रेंड इसी घास के मैदान में कहीं गायब हो गई थी। लेकिन शियाओ शुआई बहुत होशियार था और उसे जंगल में सर्वाइवल का अनुभव भी था। मैदान में घुसते ही उसने रास्ते की घास पर गांठें बांधनी शुरू कर दी, ताकि रास्ता याद रख सके और मिलू रास्ता भटकने से बच सके। वह इस रहस्यमयी मैदान में फंस चुका था। रात हुई और शियाओ शुआई घास में लेटकर अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख रहा था। तभी अचानक वह रहस्यमयी लड़का फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने न सिर्फ शियाओ शुआई का नाम लिया, बल्कि यह भी बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को खोज रहा था। शियाओ शुआई हैरान था, लेकिन वह सबसे ज्यादा यह जानना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लड़का उसे एक खुले मैदान में लेकर गया, जहां उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी थी। अगली सुबह वह गंदा संदा रहस्यमयी लड़का अब साफ सुथरे कपड़ों में घास के मैदान के बाहर खड़ा दिखा। वह अपने माता पिता के साथ छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उनका पालतू कुत्ता घास के मैदान से आती किसी के रोने की आवाज सुनकर अंदर भाग गया। लड़का और उसकी माँ भी उसके पीछे गए। माँ ने फोन पर बात कर रहे पिता को बुलाया और पूरा परिवार उस रहस्यमयी घास के मैदान में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आ सका। तभी एक लाल रंग की कार वहां से गुजरी। कार में वही भाई बहन थे जिनकी कहानी की शुरुआत में बात हुई थी, और इस तरह कहानी एक अंधीन चक्र में फंस गई। वे सब एक अजीब अनंत घास के मैदान में कैद हो गए थे, लेकिन इस बार उनके साथ था होशियार शियाओ शुआई। हालांकि वे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन शियाओ शुआई ने एक पैटर्न पहचान लिया। यह मैदान केवल जीवित चीजों को हिलने डुलने की अनुमति देता था, इसलिए वे सब पास पास होने के बावजूद एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। शुरू में रहस्यमय लड़के को लड़की के भाई से मिलने का मौका मिला था, क्योंकि उसके हाथ में एक मरी हुई मुर्गी थी। इसके अलावा जब उनका पालतू कुत्ता कई चक्रों के बाद मर चुका था, तो शियाओ शुआई को एक विचार आया। उसने सबको जोर से चिल्लाकर बुलाया और कहा कि अगर वे सब कुत्ते के मरने की जगह पर इकट्ठा हो जाएं, तो वे मिल सकते हैं। उस रहस्यमय लड़का इस समय कुत्ते के पास ही था। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया और आवाज सुनते सुनते